नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज बात उस नेता अभिनेत्री की जिसने महज 41 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सोनाली फोगाट अब हम सबके बीच नहीं रही। आज सुबह ये दुखद खबर सामने आई। प्राथमिक जांच में हार्ट अटैक सोनाली की मौत की वजह बताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह का पता चलेगा। लेकिन सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो कोई हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग कर रहा है। वहीं सोनाली के परिजन और उनकी बहन का बयान भी आकस्मिक मौत पर सस्पेंस पैदा कर रहा है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखा दें, देखिए। क्या है सोनाली फोगाट की मौत का सच? क्या वाकई सोनाली के खाने में थी गड़बड़? क्या होगी सोनाली की मौत की सीबीआई जांच? एक कलाकार, एक नेता और एक संघर्षशील महिला, ये भूमिकाएं सोनाली फोगाट ने अपनी जिंदगी में निभाई। हर भूमिका के साथ सोनाली ने न्याय भी किया। कलाकार के तौर पर और एक नेता के तौर पर सोनाली ने अंतिम समय तक अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन मंगलवार सुबह उनकी मौत की खबर ने सभी को अचंभित कर दिया। एक हंसती खेलती हस्ती फुल एक्टिव भूमिका कैसे एकाएक इस दुनिया को छोड़कर जा सकती है? ये सवाल तब और ज्यादा गहरा गए जब सोनाली की बहन के साथ ही उनके परिजनों ने भी उनकी मौत पर सवाल उठा दिए। वो ऐसे कह रही थी, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ, मैंने कहा तू फार्म पे कब आएगी? कहते 27 तारीख को आएंगे जी। मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं कोई खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही कहने लगी, मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहे मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया। अभी बाकी तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और तो हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे को तो अभी पता चला है फोन के थ्रू, अभी टीवी पे देखा है हमने, हमारे को तो पता ही नहीं था। तो कैसे मतलब हार्ट अटैक बताया जा रहा है, तो मतलब हार्ट अटैक की जीवन शैली उनकी तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मतलब वो भी कोई बीमारी नहीं थी जी, या तो हार्ट फेल होया होगा जी, या अटैक होया होगा। कोई दवाई भी नहीं लिया करती, कोई बीमारी भी नहीं थी उसके। अभी हम ये बोल दें भाई वो बीमार रखती थी या कोई बीमार था, कोई कभी बुखार तक नहीं देखी आज तक। अपने में व्यस्त रहती थी कामों में। खाने के बाद मेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मेरे शरीर में हरकत हो रही है बस। तो उसने कहा कि तुम डॉक्टर के चले जाओ, बोले जाएंगे। ऐसे पता नहीं सुबह का नाम लिया या कल का नाम लिया, जैसे इस बात का कोई पता नहीं। सुबह तो फोन ही आ गया था 8 बजे। वहीं सोनाली की जेठानी मनोज फोगाट ने कहा कि वो बिल्कुल फिट थी और उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। रात को सामान्य तरीके से बात भी हुई। परफेक्टली ऑल राइट, और कोई भी उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। बस नॉर्मल, क्या कर रहे हो इतनी बात। कोई खाने पीने को लेकर के नहीं, हमें नहीं पता इस बारे में कुछ। यहाँ से सोनाली की मौत को लेकर एक साथ कई सवाल उठ गए। एकदम से स्वस्थ, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं, तो कैसे किसी की मौत हो सकती है? हालांकि प्राथमिक तौर पर यही बताया गया कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई। गोवा में सोनाली पहुंची थी, जहां से खबर सामने आई और जिसने सबको चौंका कर रख दिया। वहीं सोनाली की मौत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी सवाल उठाए। उदय भान ने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा से अभिनेत्री श्रीमती सोनाली फोगाट जी के संदिग्ध व आकस्मिक निधन का बेहद दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करता हूं। बताया जा रहा है कि सोनाली अपने कुछ स्टाफ मेंबर के साथ गोवा में एक गाने की शूटिंग के लिए गई थी। अब सवाल ये उठता है कि सोनाली अगर किसी तरह से परेशान होती या उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई दिक्कत होती, तो फिर वो किसी तरह की शूटिंग के लिए क्यों जाती? सवाल ये भी कि कब तक सोनाली फोगाट की मौत की सच्चाई सबके सामने आएगी, और क्या सोनाली फोगाट की मौत पर
सीबीआई जांच होगी, इन सभी सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सोनाली फोगाट की मौत को लेकर, संदिग्ध परिस्थितियों में जो उनकी मौत हुई है उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और मौत पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो कोई कह रहा है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उनसे इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद की ओर से मांग की गई है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। 21 सितंबर 1979 को जन्म हुआ था सोनाली फोगाट का। किस तरीके का अब तक का सफर रहा यह आपको हम बता रहे हैं। 21 सितंबर 1979 को उनका जन्म हुआ। फतेहाबाद के भुथन गांव में उनका जन्म हुआ था। तो फतेहाबाद के भुथन गांव से वो ताल्लुक रखती थी। सोनाली को बचपन से ही अभिनय का शौक था। हम सभी जानते हैं किस तरीके से एक टिकटॉक स्टार के तौर पर उनको जाना जाता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। इसके साथ ही एंकर के रूप में भी उन्होंने अपने करियर को एक नया मुकाम दिया था। एंकर के रूप में हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। दूरदर्शन में बतौर एंकर उन्होंने अपने करियर शुरू किया। दूरदर्शन में हरियाणवी एंकर थी सोनाली। और चलिए इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मुकेश कुमार हैं, सीधे गोवा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही अजय मेहता फतेहाबाद से हमारे संवाददाता, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा मुकेश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो हम जानना चाहेंगे ताजा अपडेट क्या है आपके पास। कब तक उनका जो पार्थिव शरीर है उसको वहां से फतेहाबाद के लिए लाया जाएगा, कोई जानकारी इस बारे में आपके पास? ये सबसे पहले बात है कि उनको पोस्टमार्टम जो होना है अभी जी, वो आज नहीं हो पाएगा कुछ कारणों से। तो इसलिए पोस्टमार्टम जो है कल सुबह के लिए शेड्यूल किया गया है। और ऐसी उम्मीद है कि कल 11 बजे के आसपास तक पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाया जाएगा। तो बहुत संभावना है कि हवाई जहाज के माध्यम से उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाया जाए। तो कल शाम तक हो सकता है कि उनका पार्थिव शरीर हरियाणा पहुंच जाए। लेकिन अभी जो है गोवा में सबसे प्राथमिकता यही है कि पोस्टमार्टम हो जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना जरूरी इसलिए है कि गोवा पुलिस ने हालांकि इसमें अननेचुरल डेथ का एक केस रजिस्टर कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से परिवार के लोग कुछ संदेह इस पर व्यक्त कर रहे हैं तो वो तभी स्पष्ट हो जाएगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए। तो फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कल तक का इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए। जी, यानी मुकेश आप ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हमें करना होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि मौत की असल वजह क्या रही है। यानी कि आज उनका जो पार्थिव शरीर है वो हरियाणा नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब ये हुआ, आप ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल सही है। क्योंकि ये मामला चूंकि संदेहास्पद है और यहाँ पे एक मौत हुई है होटल में, कम से कम जरूर कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं परिवार की तरफ से भी और सामान्यतः भी ऐसा बोला जा सकता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति अचानक से मौत हो जाती है तो उसके ऊपर सवाल उठते हैं। तो पुलिस कोई भी संदेह नहीं रखना चाहती। अभी तक अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज जरूर हुआ है, लेकिन अगर कोई भी फाउल प्ले इसमें है, कुछ गड़बड़ी है, तो वो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही तय करेगा कि सही कारण क्या है। प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक का मामला बताया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ पोस्टमार्टम के बाद ही निश्चित हो पाएगा कि मौत का सही कारण क्या है। तो सबसे पहले वो है, तो आज वो संभव नहीं है। तो इसलिए जो भी प्रक्रिया है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो या फिर उनके पार्थिव शरीर को हरियाणा ले जाने की बात हो, वो कल ही हो पाएगा। ठीक है, आते हैं आपके पास मुकेश, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ अमित तिवारी जी भी जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। अमित जी, मौत पर जो सस्पेंस है वो लगातार बना हुआ है और जिस तरीके से मुकेश हमें गोवा से जानकारी दे रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद ही स्थिति पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि मौत की असल वजह क्या रही है। बहुत सारे सवाल इसको लेकर खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो सियासी गलियारों की बात करें या परिवार की तरफ से भी कई बातें कही गई हैं, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जो मौत पर सस्पेंस बना हुआ है तो इसका मतलब सीधा सा यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाए जिसके कल आने की संभावना है। अमित जी।
अमित जी आवाज आ रही है मेरी, आपको सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी विस्तार से हमें जानकारी देंगे, हमें बताएंगे कि आखिर ये जो पूरा का पूरा मामला सामने आया, एक बेहद दुखद घटना हम सबके सामने आए। आज सुबह ये बुरी खबर हमें मिली और उसके बाद सियासी गलियारों में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से तो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हालांकि कैबिनेट मंत्री अपर गुर्जर ने कहा है कि परिवार की ओर से अभी किसी तरह की जांच की कोई मांग नहीं की गई है। अगर परिवार की तरफ से ऐसी कोई मांग आती है तो सरकार उस पर विचार जरूर करेगी। लेकिन हाँ, परिवार ने मांग की हो या ना की हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले की मांग जरूर कर रही है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से संदेहास्पद ये मौत का मामला सामने आया है, ये संदेह के घेरे में है और इसको लेकर जांच जरूर होनी चाहिए। मुकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता गोवा से। मुकेश, हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये कहा गया कि सोनाली फोगाट जब यहाँ से गई थी शूटिंग के सिलसिले में, वो गोवा पहुंची थी और जो स्टाफ मेंबर हैं वो भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे। उनसे अगर आपकी बातचीत हुई है तो उनका क्या कहना है, वो इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं और क्या कोई वजह इसकी वो बता पा रहे हैं, या जो कुछ सोनाली फोगाट के साथ हुआ उसको लेकर उनका कुछ कहना है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जब गोवा मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे कि उनका पोस्टमार्टम होना है, वहाँ पे जब मैं गया था तो सोनाली फोगाट वो वही लोग थे जो उनके साथ थे। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि वो अभी कुछ इस बारे में कहना नहीं चाहते। तो निश्चित तौर पर लगता है कि हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बार आ जाए तो ये साफ हो जाएगा कि मौत की सही वजह क्या है। और परिवार वाले तो मेरी बातचीत गोवा में नहीं हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो 2-3 लोग थे वो वही सहयोगी थे जो उनके साथ में थे। तो अभी उन लोगों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। जी बिल्कुल। मुकेश, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत हुई है और उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका हम बार बार बता रहे हैं, हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें और आपको देख रहे हैं। अभी अगर हम वहाँ की बात करें गोवा की, तो वहाँ किस तरीके की स्थितियाँ जो हैं वो फिलहाल देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो ये भी सवाल खड़ा कर रही है कि बीजेपी शासित राज्य है और वहाँ पर एक बीजेपी के नेता की इस तरीके से मौत हो जाना, ये भी वाकई में एक गंभीर बात है। जी हाँ, मैं यहाँ गोवा कांग्रेस के भी जो अध्यक्ष एक नेता है अमरनाथ पंजीकर, उन्होंने भी ट्वीट करके उसी तरीके से सवाल उठाए हैं और उन्होंने भी कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी रिपोर्ट आती है उसको पब्लिक किया जाना चाहिए। तो थोड़ा सा इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है जो मुझे लग रहा है। लेकिन अभी जब तक की पुलिस वालों की अगर बात करें, उनसे मैंने सवाल करने की कोशिश की तो उनका एक लाइन का यही जवाब था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, मौत का कारण स्पष्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद इस मामले में कुछ हो पाएगा। जी चलिए, आ रहे हैं मुकेश जी, आप बनेंगे हमारे साथ। अमित जी, आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल अमित। हाँ, मैं अमित जी यही आपसे जानना चाहूंगा, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को और मौत को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है जो कल तक आएगी, जो जानकारी हमें मिल रही है। और मुकेश, हमारे जो संवाददाता मौजूद हैं गोवा में, वो हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कल तक रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व में नेता रहे नवीन जैन, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो इस पूरे मामले की। कैसे देखें इस सबको? बिल्कुल अमित, जब उनकी मौत का समाचार आया था उस समय भी काफी चर्चाएं शुरू हो गई थी इस सिलसिले में। सबसे पहले ने इस बात को उठाया कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो इस तरह की बातें आई, उसके बाद से ये मामला पूरा गर्मा गया। और सोनाली फोगाट की अगर आप पूरा जीवन देखें तो कहीं ना कहीं विवाद चलते ही रहे, चाहे उनके कहीं ना कहीं उनके विवादित बोलों की वजह से विवाद उत्पन्न हुआ, किसान आंदोलन के दौरान उनके घेराव हुए, उसके बाद एक अधिकारी को उनसे पहले एक अधिकारी की पिटाई को मामले को लेकर हुआ और अब जो है वो मौत को लेकर विवाद हो गया है। तो ऐसे में तमाम जो सियासत का अगर कहा जाए तो इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस भी अपनी तरफ से बयान
आया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का, और वे भी जांच की मांग कर रहे हैं। कहीं गांव के लोगों ने भी सीबीआई जांच की मांग उठाई है। तो बाकी तो पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएगी। गोवा के जो डीजीपी है उनका भी बयान आया, जसपाल सिंह है डीजीपी, उन्होंने कहा कि अभी प्रारंभिक जो दृष्टि में प्रथम दृष्टया ये मामला जो है वो हृदय गति रुकने का ही है। अब पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद कहा जाएगा कि क्या कुछ हुआ। तो अभी पोस्टमार्टम का इंतजार करना होगा। लेकिन एक तमाम जो बात है वो विवादों की है और सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब तलाशना होगा। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी कोई गड़बड़ी मिलती है तो ऐसे में काफी जो सोनाली फोगाट की मौत पर सियासत लंबी शुरू हो जाने की बिल्कुल संभावना है। अमित जी, चलिए आते हैं अमित जी आपके पास, हम लौटेंगे। अजय मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं फतेहाबाद से, हमारे संवाददाता। अजय, हम आपसे भी जानना चाहेंगे फतेहाबाद में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरीके से गमगीन माहौल वहां पर बना हुआ है, और जो परिजन हैं वो अपनी आपबीती बता रहे हैं और उन्होंने भी बहुत सारे सवाल इसको लेकर खड़े किए हैं। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि आज जो पार्थिव शरीर है वो नहीं पहुंचेगा, कल उसके पहुंचने की संभावना है, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही हो सकता है कि हरियाणा लाया जाए पार्थिव जो शरीर है, जो शव है। क्या कहेंगे आप, क्या जानकारी आपके पास? अमित, देखिए, जो सोनाली फोगाट का जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि उनका पार्थिव शरीर है कल शाम तक पहुंचेगा। फतेहाबाद जो है उनका एक जो है फतेहाबाद का गांव है बुद्धन, वो उनका पीयर है सोनाली फोगाट का। उनके जो पेरेंट्स हैं वो तमाम जो उनके भाई हैं, माता पिता हैं, उसके सभी लोग जो हैं उनके ससुराल पहुंच गए। गाँव के अंदर उनके परिवार का नहीं है, लेकिन गाँव के जो लोग हैं वो जो सुबह से जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उसके बाद घटनाक्रम चेंज होता गया है। लोगों ने कई सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। सुबह सुबह जब खबर आई कि हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक की खबर कई देर तक जो है ये आती रही, लेकिन उसके बाद घटनाक्रम चेंज होने लगा। पहले गांव वालों ने भी सवाल उठाया, अब पॉलिटिकल पार्टीज भी सवाल उठाने लगी हैं। लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है पोस्टमार्टम का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये आगे ये तय हो पाएगा कि वजह क्या रही है। लेकिन जो उनके फैंस थे, जो उनके समर्थक थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं निराशा है, उनके अंदर कहीं ना कहीं मायूसी है, क्योंकि सोनाली ना केवल राजनीतिक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी एक पैठ रखती थी, बल्कि अभिनय के जो क्षेत्र है उसमें भी उनका खासा जो है प्रभाव था। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी वो पूरी तरह से एक्टिव रहती थी। जी बिल्कुल। अजय, एक और बात मैं आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अगर हम सियासत की बात कर लें इसमें, तो क्योंकि अब आदमपुर में उपचुनाव होना है, ऐसे में अब से कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कुलदीप बिश्नोई ने उनसे जाकर मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद, और ये दिखाने की कोशिश की कि दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी कहा जा रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कुलदीप बिश्नोई ने तो यहाँ तक कहा कि हम दोनों मिलकर अब पार्टी के लिए काम करेंगे और किस तरीके से आदमपुर उपचुनाव में जीत हासिल करें इसकी पूरी कोशिश होगी। इस बीच ये दुखद खबर सामने आती है, तो राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर क्या कुछ चर्चा स्थानीय स्तर पर अगर देखा जाए तो? अभी देखिए, पहला जो पहली बात है कि कुलदीप बिश्नोई की भाजपा के अंदर एंट्री हुई, उसके बाद ये जो है चर्चा चल निकली थी, क्योंकि सोनाली फोगाट पहले इलेक्शन लड़ चुकी आदमपुर सीट से, और उसके बाद चर्चा नीचे चल चुकी थी कि अब सीट का दावेदार कौन होने वाला है। लेकिन उसका पटाक्षेप हो गया। पटाक्षेप जो उनकी जो बैठक हुई, बैठक के बाद ही कहा गया कि दोनों मिलकर चलेंगे, पार्टी जो तय करेगी वही चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब जो सिनेरियो फिर एक बार चेंज हुआ है, घटनाक्रम फिर चेंज हुआ है, सोनाली फोगाट की अनफॉर्चुनेट जो डेथ हुई है, उसके बाद राजनीति के तौर पर अगर देखें, अगर आज की परिस्थिति को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि जांच होनी चाहिए। मांग जो है नवीन जैन ने सिटिंग जज से जांच की मांग कर दी है, और गांव वालों ने भी सीबीआई की बात की है, और विपक्ष के कांग्रेस के नेताओं ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले का राजनीतिकरण तो हो रहा है। बिल्कुल। मैं अमित जी आपसे भी जानना चाहूंगा, आप अगर राजनीति के लिहाज से देखें इसको, तो किस तरीके से आप देखते हैं, कितना नुकसान या कितना फायदा? नुकसान क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो आदमपुर में क्योंकि अब उपचुनाव होना है, और वहां पर यह कहा जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई और सोनाली फोगाट मिलकर बीजेपी की नैया पार लगाने की कोशिश करेंगे इस उपचुनाव में यहाँ पर। लेकिन अब अचानक से इस दुखद खबर का सामने आ जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए खासतौर पर आदमपुर में कितना बड़ा झटका आप इसको मान रहे हैं? 2008 में सोनाली फोगाट बीजेपी से जुड़ी थी। जब पहली टर्म आई, बीजेपी सत्ता में आई, उस समय उन्हें एडिशनल डायरेक्टर हरियाणा कला परिषद हिसार जोन का बनाया गया था। उसके बाद से लगातार वे सक्रिय होती चली गई और
बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भी बनी, कार्य समिति में भी शामिल किया गया। और सबसे बड़ी बात और अहम बात, 2019 का जब चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी, उस समय 75 पार का नारा एक दिया गया था। उस नारे के दौरान ही आजमपुर जैसे चौधरी भजनलाल बिश्नोई के जो गढ़ है, उसमें भाजपा ने पूरा दारोमदार सोनाली फोगाट पर रखा और उसी को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा। 2019 में हालांकि उन्हें 21,000 के करीब जो मतों से वो हार भी गई। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी ने पूरा विश्वास जो है वो सोनाली पर जताया था। अब उनके पास कुलदीप आ गए हैं, लेकिन हिसार, फतेहाबाद के आसपास इलाकों में सोनाली की एक अच्छी समर्थकों की संख्या बन गई थी, क्योंकि चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार आजमपुर के इलाके में सक्रिय रही, लगातार लोगों से मिलती रही। इस दौरान काफी कुछ विवादों की बातें भी आई, एक अधिकारी को जूतों से पीट दिया था, उसकी भी बात आई, तमाम बातें चलती रही। लेकिन उस बीच उनकी सियासत जो है वो मजबूती पकड़ती गई। अपने अभिनय क्षेत्र में भी उन्होंने अपना सोशल मीडिया पर सर्कल बनाए रखा, फॉलोवर जुड़ते गए। और इस बीच अब जो नुकसान हुआ है वो निश्चित रूप से किसी भी पार्टी के लिए उसके किसी नेता का जाना दुखद होता है, उसकी अपूर्णीय क्षति होती है, उसका एक अपना कद होता है। हालांकि कुलदीप आ रहे हैं, कुलदीप के साथ मिलकर चुनाव लड़ती या किस प्रकार से लड़ती ये भाजपा नेतृत्व ने देखना था। लेकिन जिन शर्तों पर कुलदीप आए हैं तो निश्चित रूप से वे चुनाव मैदान में उतरेंगे, उनके पुत्र उतरेंगे। तो भाजपा ने सोनाली भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। सोनाली की अपनी कोई पारिवारिक विरासत नहीं थी जो जाके जुड़ जाएगी। सोनाली का अपना ही एक रुतबा था, अपने ही उन्होंने अपनी जमीन तैयार की थी। तो ऐसे में नुकसान निश्चित रूप से भाजपा को कहीं ना कहीं होगा। जी अमित। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, एक और बात आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जो मांग की जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसको लेकर भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से ये साफ किया गया है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और इसीलिए हम पूरी जानकारी जुटा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर वजह क्या रही, कैसे मौत हुई, किन परिस्थितियों में हुई। इसकी जांच हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और हम जानकारी जुटा भी रहे हैं इस मामले को लेकर। लेकिन कंवरपाल गुर्जर ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस पार्टी तो कर रही है, लेकिन परिवार की तरफ से अभी ऐसी कोई मांग नहीं आई है, और अगर परिवार ऐसी कोई मांग करता है तो इस पर विचार करेंगे। इसको कैसे देखा जाए? अभी तो सबसे बड़ी बात है कि सोनाली फोगाट की बहन ने ही किसी पत्रकार से बातचीत करते हुए सवाल उठाए थे और साजिश की बात कही थी। जो टेलीफोनिकली उनकी जिससे चर्चा हुई थी सोनाली की, उसमें उसने कहा था कि साजिश हुई है, साजिश हो रही है, कुछ खाने में गड़बड़ियां हैं, कुछ सेहत नासाज है। तो ऐसे में उसके बाद जो है वो मौत का समाचार आ गया। तो ऐसे में सवाल तो एक तरह से परिवार ने उठा दिए हैं, वो सवाल कब तक पहुंचेंगे उनके परिवार की ओर से यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल राजनीतिक दलों ने आवाज उठा दी है, सवाल उठा दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है। और जब सवाल है वो भाजपा की सत्ता में है, गोवा में भी और हरियाणा में भी। तो ऐसे में निश्चित रूप से दोनों ही सब सवाल उठ रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि इन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कितना संतोष उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर परिवार होता है, कितना संतुष्ट होता है। उसके बाद सरकार क्या कुछ करती है, क्या कुछ एक्शन प्लान बनाती है। अगर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां आती हैं तो फिर क्या किया जाएगा। ऐसे तमाम बातें हैं, अभी भविष्य के गर्भ में है। कल पणजी चिकित्सालय में पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो उनकी डेड बॉडी लाई जाएगी उसका अंतिम संस्कार होगा। उसके बाद काफी तस्वीरें क्लियर हो पाएगी, स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो है वो सवाल जरूर सियासत में उठ गए हैं और लगातार इस मामले को लेकर भी हवा दे रहा है। जी अमित। बिल्कुल अमित जी, आपका मुकेश आप